कमी, ये जलसे की जगह नहीं थी। लेकिन आप लोग भद्र मानुष ने जब चुनाव कर लिया इस जगह, तो जगह ठीक है। सही बता रहा हूं जी। अब हम ये बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कमेटी वाला। हम बोल देते हैं, उसके बाद में नहीं आएंगे तो उसकी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा आप लोग हैं और इसी तरह रहिए जब तक हम लोग सब यहाँ रहेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा जो हमारे फातिह बोकारो, फातिह स्टील है ना, सब लोग बैठे हैं। जो जगह जहाँ पे बैठे हैं वो पहाड़ से कम नहीं है। बस थोड़ी देर मुझको देख लीजिए और सुन लीजिए। अभी एक आदमी हाथ मिला के 3 मिनट तक हाथ पकड़ा, बोल बाबा आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, जिंदा देख लिए बाबा। तो यही सब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलाम। देखिए, बोल दें, पढ़ दें, शेर पढ़ दें। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा, मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। सूफी सलीम शाह ना, सूफी सलीम शाह तेज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पे थोड़ी देर सुनिए। और तकरीर तो आए दिन आप लोग यूट्यूब में बड़े बड़े खुतबा शोरा का सुनते हैं। और फिर कफिल भाई तकरीर किनको सुनाएंगे हम लोग? ये इनको सुनाएंगे जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। यही मुसलमान? एक चांद देखे मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देखे मस्जिद खाली। रमजान में देखे थे, यही लोग था, यही लोग था रमजान में। कहीं जगह मस्जिद में नहीं मिलती थी हजरत, हम लोग नहीं देखे। इतनी भीड़, वो सुरमा, वो टोपी, लगता कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा। बहुत मस्जिद के मोहल्ले के मस्जिद के नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये मुसलमान कहाँ तकरीर करे? जिनका बेटा रमजान के महीने में ड्रीम 11 में पैसा लगा के 10 रकात तरावी पढ़ के मोबाइल चेक करता था। ये है मुसलमान। किनको तकरीर करके सुनाए? जिनकी बहू बेटियां शादी में इतने खतरनाक ड्रेस पहन के शादियों में शिरकत करती है, गैर मर्दों की नजर होती है, तो कनीज़े फातिमा की तकरीर करके सुनाए तो असर। पूरा माहौल बदला हुआ है। बेटा अलग तेरा बिगड़ा है। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल तक पबजी फ्री फायर का मास्टर, हेड मास्टर बन के घर में बैठा है। जवान जवान सब राजनीति के चक्कर में इधर से उधर कर रहा है। बुढ़वन सब बैठ के चुगली कर रहा है। हम लोग क्या करें? खाली सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, लेकिन आप मिलाद में नबी के नाम पे, जलसे के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बक पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। आपके खिलाफ पूरी दुनिया बक रही। सोशल मीडिया में देखते हो, अभी जो हमला हुआ, आतंकी हमला, पूरे भारत के मुसलमान उस हमले का निंदा करता है। सख्त लफ्जों में, सब कड़ी शब्दों में निंदा करता है। सख्त हुर्फों में, लफ्जों में उसको हम क्या कहते हैं, मजम्मत करते हैं। हम भारत के साथ हैं, लेकिन देख रहा है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया ने किस अंदाज में डाइवर्ट करते चला जा रहा है। कभी देखे हो? जब से यह सरकार बैठ गई,
यही तो खाली बिल लाने पे लगा हुआ है। जब से बैठिए तब से बिल, कभी 370 का बिल, कभी एनआरसी का बिल, कभी सीएए का बिल, कभी 3 तलाक का बिल, कभी वक्फ बिल। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, तू मत घबरा। इसलिए ये देश मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। जो बसाए हैं वो चिंता वो सोचे, हम तो दीवाने हैं, मुझे क्या फिक्र। अब गरीब नवाज समझे मसला उनका है। 30 करोड़ मुसलमान को चारों तरफ से टारगेट बना के बैठा है। लेकिन तू मत घबरा, इन नेताओं के बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। हम जैसे मुसलमानों के बाप दादाओं का नाम आज भी इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा है। तू मत घबरा, भारत तेरा बपोती है, क्यों घबराते हो। लेकिन तूने क्या किया कि अजान घर बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। जलसे में आके सुन लेते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में कुरान बांध के रख देते हो, तलावत करना छोड़ दिया। उलमा को देख लेते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत गुजार बनना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। जो मुसलमान जुमा में 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाए, मौलाना बल इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गली में 1:30 बजे रात तक गेम खेले के मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 2:30 बजे रात 1.5 बोतल पी करके घर घुसे बाप चुपचाप बैठा रहे के मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां यहाँ पे वहां पे जाके सेल्फी लेके मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनके घर वाले जाके बहू बेटियां जाके मार्केट में खुद अपने से शॉपिंग करे, मार्केट करे, बाजार करे, कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, 70 पेवन लगा के घर में रहती, कभी बाजार में कदम नहीं रखी थी। लेकिन मौला अली बाहर से आते, फातिमा काम नहीं करती, पहले अली को सलाम कर लेती। कहां तकरीर करें। आज हमारे उलमा किराम, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों के सामने तुम पड़ाका फोड़ते हो और कहते मुसलमान खतरे में। ये उलमा शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया। हम लोग नहीं जाते हजरत। इतनी बड़ी बड़ी टोपी पहन के जब पड़ाका फोड़ता है ना, तो लगता है टोपी खिसक के गिर जाए। ये मुसलमान है 10,000 का पड़ाका फोड़ने वाले, बेटी बाप से 3 लाख 4 लाख मांगने वाले, 15,000 का डीजे बजाने वाले, 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करके क्या साबित करना चाहते हो, अंबानी बनोगे। एक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 7,000 से 8,000 नहीं कर पाए हो, और एक घर से 1,000 रुपये अंबानी को रिचार्ज मोबाइल में देते हो। तेरी बहू 300 देती है, तेरी बेटी 300 देती है, तेरा बेटा 300 देता है, तेरा बाप 300 देता है, 1200 महीना अंबानी को देते हो, तब तुम गरीब और फकीर नजर नहीं आते। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 500 महीना बढ़ा दिया तो पूरे खानदान कोमा में चले जाते, तो इस्लाम खतरे में। यह मुसलमान कितने घर की आबादी हो गई। इतने देखे सर, जितना सर दिखा रहा है, सब 300-300 रुपया अंबानी को देता महीना। इनकी बीवी भी 300 देती है, इनका बाप भी 300 देता है। लेकिन इमाम की तनख्वाह 12-15 हजार नहीं कर पाते हो पूरी कमेटी मिलकर के। एक इमाम की तनख्वाह 15 से 20 हजार होनी चाहिए, लेकिन तेरे अंदर वो शक्ति नहीं। तो क्यों रोते हो कि हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है? क्यों आंसू बहाते हो? तेरे मदरसों के तेरे सामने में ताला लगाया जा रहा है, तेरी बेटियों का नकाब सड़कों पे चलते नोचा जा रहा है, तेरे बाल बच्चों को घर से निकलने पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तुम्हारे समाज के नौजवानों को जेल में यूएपीए कानून लगा के डाला जा रहा है। क्यों रोते हो? तुम्हारी आजान पे मसला उठा रहा है, तुम्हारे नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, तुम रोते क्यों हो? क्यों रोते हो? देखा अभी, इसलिए कि आप ही हैं जो मुसलमान सालों से ईदगाह जाकर के अब तक ईद की नियत याद नहीं है, कहता मुसलमान खतरे में है। 50 जनाजा दफन किया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 बेटियों के शादी में शिरकत किया, आज तक ये नहीं पता कि शादी में कितनी बातें फर्ज है। लोग बैठे हैं, बता दें शादी में कितनी बातें फर्ज है, कितने वाजिब है, कितने सुन्नत है, पता है? खाली 3 लाख मांगते हो, ये बड़ी पता है। हजरत मांग है 3-3 लाख 4 लाख। ये बेटा बेचने वाला कुछ लोग बैठा हुआ
और वो नारे तकबीर गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे। कब तक ये खेलो ना खेलो। 4 लाख मांगता बेटी बाप से, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, मोटा टेर वाला केटीएम का, लड़का लेबर के काम करता है, 3 तल्ला में जाकर रंग पोछड़ा करता है और केटीएम के आसमान में उड़ाओ। उन बेटों को पढ़ा दो। तेरा बेटा बाप के सामने खड़ा होकर बाप से कहेगा, ए बाबा मेरी कीमत मत लगा, मुझे मत बेच, 3 लाख में मत बेच, केटीएम में मत बेच। ए बाबा आमद सरकार का महीना आया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अपने गलियों को झंडों से सजाया था, जुलूस मोहम्मदी गांव से निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में तेरा झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। पढ़ाया नहीं औलाद, बहुत लाजवाब, अपने बेटों को नहीं पढ़ाया। क्या बात है बाबा, और तेरा बेटा बेटी बाप के घर में टिका हुआ है। शर्म करो, तौबा कर। जलसे में आना आसान है, बैठना आसान है, सुनना आसान है, अमल कर लोगे। अगर इन जलसों में 10 आदमी अमल कर लिया तो जलसा करने वाला भी कामयाब, जलसा कराने वाला भी कामयाब। इसलिए तू मत घबरा। ये सूफी साहब के उससे मुबारक के ऊपर है ना आए हुए हो, तू मत घबरा। भारत में इतने वली हैं, इतने अल्लाह के वली लेते हुए हैं, ये लोग जिंदगी भर कहते रहेंगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी मुसलमानों के पीछे, लेकिन मुसलमान भारत से हिलने वाला नहीं है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। हम इनका मेरा बपोती है, जितना प्रधानमंत्री का हक है चैनल से कह दो उतना मौलाना झारखंडी का हक है। डरते क्यों? सीना तान के कहो, मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए थे। कोई मस्जिद में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज जहाँ आए थे वहाँ 150 राजा रहता था, रामदेव प्रसाद की हुकूमत थी। तब मेरे गरीब नवाज ने सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में एक पानी देखा तालाब, आना सागर नाम, चटाई वहीं डाल दिए। क्यों घबराते हो? लेकिन आपने सिर्फ महज इस्लाम को आपने करीब से नहीं देखा है। ऐसे ऐसे मुसलमान मिलेंगे, पता नहीं चलता कि किधर से है, दाढ़ी गैप, मोछुओ गैप। सही बता रहे हैं। पहले तो फैशन निकला था, मोछ हल्का हल्की हल्की रखता था दाढ़ी, लेकिन अब मोछो खत्म, दाढ़ियों खत्म। अब बचवा जब गोदिया में आता है, बचवा मुँह छूता है, मैया लगन बप्पा लगो, ककर गोदिया मैयो रे बाप, बचवा का टेंशन हो जाता है। अब छोटका बच्चा गोदिया में रहता है तो पहचानता है कि मुँह में छूके मैया गोदिया मैया बप्पा गोदिया मैया। अब देख रहा है कि दोनों मुँह बराबर ही हो, तो मांगियो को कर से बच्चों को टेंशन आ जाता है। अपनी पहचान बना, अपने आप को मुसलमान बना, तो हमने अपने आप को पहचान बना। और जब भी तू निकलो, जब भी निकलो अपने आप तो अपने पहचान बना के निकलो, चेहरे को सजा के निकलो, सर पे टोपी पहन के निकलो और अपने आप को बचाओ। मेरे ख्वाजा भारत की धरती पे आए थे, मशीन गन लेके नहीं, तोप गन लेके नहीं, कोई पैप गन लेके नहीं, कोई 747 लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। और आकर के आना सागर के किनारे चटाई डाल दी। मगरिब का टाइम था। किस टाइम में आए थे? जिस टाइम में मगरिब पहुंचे थे वहां वो मगरिब का समय था, अंधेरा छाने लगा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी है, चटाई डाल दो। डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, मुकम्मल नमाजें पढ़ लिए, तलावत में लग गए। रात बीत गई, सुबह हुई, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए? ये टोपी वाले कहाँ से घुस गया? ये तस्बीह वाले कहाँ से आ गए? चारों तरफ से गरीब नवाज को घेर लिए। चंद मुरीदों के बीच में मेरे ख्वाजा तशरीफ फरमा है। सिपाहियों ने कहा बाबा आप लोग कौन हैं? ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाले कैसे? ये जनवाधारी के बीच में ये तस्बीह वाला कैसे? ये भगवाधारी के बीच में ये शिरवानी वाले कैसे? हे बाबा यहाँ आप नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए
कि ये 150 राजा यहाँ आते हैं, 150 रानियां आते हैं, इलाके लोग आते हैं। इसी आना सागर के शुद्ध पानी में स्नान करके पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते जाके पूजा करते। ए बाबा आप लोग जगह बदल दीजिए वरना अपना नाम बताइए। तब मेरे ख्वाजा ने कहा पूछना क्या चाहते हो? कहा आप मुसलमान हो? मेरे ख्वाजा ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। आज डरते हो, तू मत डर, तू अपने से कोई ऐसा भारत में काम मत कर। अभी सोशल मीडिया वो गोदी मीडिया नहीं, वो गिद्ध मीडिया बन गया। गिद्ध मीडिया एकदम नक्शा लिए बैठा है, कहाँ क्या देख रहा है, फौरन कवरेज। इसलिए खुदा के वास्ते इस हालत में रहो और इस तरह भाषा इस तरह बोली ना बोल देना, उधर का कन्वर्ट इधर हो जाएगा। इसलिए हम भारतवासी हैं और जो भी कश्मीर में जो भी हमारे भारतीय हम वतन मारे गए हैं, मैं उसके साथ हूँ, उसके परिवार के साथ हैं, उस पीड़ित लोगों के साथ है। और जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए कि इन आतंकवादियों को, गुरोह को पकड़ के भारत की जनता के सामने लाया जाए और चेहरा दिखाया जाए कि ये लोग कैसे हैं। जो लोग ऐसा क्या है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। हम भारत के पूरा मुसलमान हम सरकार के साथ हैं। जरूरी है, जरूरी है। अपने भी आप अधिकार जताओ, लेकिन याद रखना इस जलसे से एक पैगाम लेके जाओ, एक बात लेके जाओ ताकि कामयाब हो जाओगे। मेरी माँ बने बहू बेटियां भी बहुत दूर में बैठ के देख रही है, क्योंकि जगह की इतनी कमी हो गई है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने से भी कभी कभार होता है कि लोग सुन नहीं पाते हैं सही से। इधर से ठेला हो तो उधर ध्यान चला गया। तो जगह माशाल्लाह अच्छी है। और मेरे बाद भी बहुत बड़े शायर है, वो भी पढ़ेंगे, हमारा दिलबर शाही ये भी पढ़ेंगे, हमारे कफील अंबर साहब। हम जब जान रहे हैं कि आप लोग इश्तिहार में इंटरनेशनल लोगों का नाम दिए हैं, तो जानते हैं कि मजमा कितना होता है। मुसलमान अभी भी लोग कहते हैं मुसलमान के पास ईमान, ईमान अभी भी है, भले ही ईमान में थोड़ा सा जंग लग गया लेकिन है ईमान। देखिए भीड़ देख रहे हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। एक मरतबा यहाँ से हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, भैया आमीन। इसलिए हमारे अभी हजरत कर रहे थे ना, माँ के हवाले से शेर पढ़े थे। याद रखना नौजवानों, माँ बहुत बड़ी दौलत होती है, माँ बहुत बड़ी दौलत होती है। अगर आपकी किस्मत में आपके घर में माँ बाप है तो उनकी खिदमत कर लो, और जब खिदमत करोगे ना और माँ बाप दुआ देंगे तो वो दुआ आपके हक में आप दुआ करेंगे। जो उलमा और जो शायर जो मुकर्रिर वो गारंटी नहीं, लेकिन अगर एक माँ आंचल उठा दे तो दुआ अलका फरमाते गारंटी कबूल हो जाए। मौला के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं फरमाए, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे। इसलिए तू अपने देश में अच्छे से रहते हो, बहुत आराम में जी रहे हो। फिलिस्तीन के लोगों से कभी पूछा, वहां के बेटियों से पूछा गया, मैं फिलिस्तीन के बेटियां तुम रात में सोती कैसे हो? वो कह रही थी मैं नकाब लगा के सोती हूँ। पत्रकार ने पूछा सोती कैसे हो? कहा नकाब लगा के सोती हूँ। कहा नकाब लगा के सोने की क्या जरूरत, लोग तो नकाब लगा के बाहर निकलते हैं, तुम लोग नकाब लगा के घर में सोती हो। तब फिलिस्तीन की एक बेटी रो रो के कह रही थी, है पत्रकार, जब इजराइल का नापाकपन मेरे घर के छत के ऊपर गिरता है, उस वक्त बिल्डिंग मलबे के ढेर बन जाता है, उसी के नीचे हम लोग सोते हैं। उसी मलबे में जब दब जाएंगे तब गैर मर्द कोई मेरा जब उस मलबे से निकालने आएगा, चेहरा ढक करके इसलिए सोती हूँ ताकि मरने के बाद कोई गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले। एक माँ से पूछा गया तुम कैसे सोती हो? कहा मैं अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का नापाकपन मेरे घर पे गिरेगा और मेरे बच्चे सुबह भी मेरे दूध ना पी सकेंगे, इसलिए मैं दिल खोल के दूध पिला के सोती हूँ। एक बाप से पूछा गया तुम कैसे सोते हो? कहा मैं सोता ही नहीं हूँ, अपने बच्चों को देखते देखते सुबह कर देता, पता नहीं इजराइल का बम कब आ जाएगा।
आएगा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुमको इतनी अच्छी जगह पे रखा है, खुली फिजा में सांस लेते हो, आप बहुत आराम से रहते हो, 2 मंजिला बिल्डिंग भी है, घर में मार्बल टाइल्स लगा हुआ है, सामने पंखा कूलर एसी है, आराम से पानी आता है, कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं। क्या अच्छा होता अजान सुन लेता, चेहरा धो लेता, मुसल्ला बिछा देता और सजदा कर लेता और रब की बारगाह में अगर दुआ करता तो तुम भी कामयाब होते, वहां भी कामयाब हो। लेकिन नहीं, इसलिए खुदा के वास्ते तुम बहुत आराम से रहते हो, तू मत घबरा। तुम जिस भारत में रहते हो, इस भारत में मुसलमान का हक है, तू मत घबरा। मेरे गरीब नवाज ने एक ऊंट बैठा दिए थे, पूरी हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। इसलिए तू मत घबरा। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब चटाई डाल दिए, उन लोगों ने कहा बाबा हम लोग इस पानी में स्नान करते हैं, कल से आप छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, पानी में नहीं उतरेंगे, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, गुस्ल वजू वजू गुस्ल सब बंद। मेरे ख्वाजा फरमाते मैं पानी ही देख के बैठा था। कहा नहीं बाबा, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। हे बाबा कृपा प्रदान कीजिए और मुसल्ला यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पानी ही देख के बैठा था, इतने में एक सिपाही आया, चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा उस चिट्ठी को लिए पढ़ने लगे, पानी में उस चिट्ठी में लिखा था ए बाबा जगह बदल दीजिए, कल से पानी बंद हो गया, आना सागर में को पास जाना नहीं, पानी में उतरना नहीं, वजू करना नहीं, गुस्ल करना नहीं, नहाना धोना नहीं, कुछ मत करना। इतने में वो चिट्ठी पढ़े, उनके मुरीद ने कहा बाबा लिखा क्या है? अरे कुछ नहीं है भैया, बैठ जाओ। वो कुर्सी उठा दिया, किसी के माथा में सट गया, बैठो ना। पीर साहब आ रहे हैं, चलिए माशाअल्लाह, बहुत भीड़ है इसलिए आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। अब आइए इधर देखिए, माशाअल्लाह पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। वाह, जगह दे दीजिए, जगह दे हजरत को। माशाअल्लाह पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। माशाअल्लाह आप लोग भीड़ का शिकार ना हो, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। तो मैं ये कह रहा था, ए बेटा, ए बाबू, ए सोना सोना लालू, ए बेटा बैठ जा सोना, अब साइड लग जा, थोड़ी होता है, लोग चाहते हैं कि हम सुने, थोड़ा सा देखने भी दीजिए, वरना लोग सुन लेगा कि झारखंडी बाबा नहीं आए थे। माहौल में कहाँ से मैं आ रहा हूँ, बहुत लंबा सफ़र सिल्लीगुड़ी से हम आ रहे हैं, रात में कल सिल्लीगुड़ी में थे, कैसे सफ़र किए कैसे आए हम क्यों बताएंगे, आप लोग डॉक्टर हैं, हम बता देंगे का है ना, कहें सुभान अल्लाह, हम आ गए, दावत थी आ गए, होता है ना माशाअल्लाह। अभी वो भी शायर आएंगे आपके बीच में जिनके आप दीवाने हैं, बहुत सुनने ख्वाहिश करते हैं, वो भी आपके फिर शब्बीर बरकाती साहब आने ही वाले स्टेज पे, उनको भी सुनेंगे। और पीर साहब भी आ गए और नौजवान भी आए हुए हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा कहाँ चटाई डाले? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? राजस्थान में। अभी मुहर्रम का महीना आने वाला, हजरत कुर्बानी बात। अभी ये लोग जितने नौजवान हैं, अच्छा कुछ मौलाना लोग, कुछ ऐसे लोग बोल दिए हैं कि लोगों को बुज़दिल बना दिया है। जो लोग जो जिसका झंडा कभी नहीं नजर आता था भारत में, वो पूरा मोहल्ला झंडा लगा दिया। जो जिनके घरों से कभी डंडा नहीं निकलता था, वो सड़कों पे डंडा तलवार निकाल दिया। और जो मुसलमान निकालता था, पता नहीं किन्ने किसने कौन क्या कह दिया, अब ऐसे लोग बुज़दिल बन के बैठे हुए हैं। भाई दो ही जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है, इसको मत मिटा देना। एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल में और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम में। ये दोनों जुलूस अगर बंद हो जाएगा तो फिर वही हलवा खोजते रहोगे, है ना, इधर से उधर। इसलिए जुलूस को जिंदा रखना। और थोड़ी देर सुनो मेरे ख्वाजा, मेरे गरीब नवाज, चूँकि अल्लाह के वली के नाम पे जलसा हो रहा है, तो वली का मकाम क्या है और वली कहते किसे हैं, एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा चटाई, उनके मुरीद ने कहा हुजूर, वो चिट्ठी में लिखा क्या? कहा बेटा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा।
सुबह उठे, कहा बेटा ए कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया। का कोने में क्या है बेटा कुतुबुद्दीन? का हुजूर सूखा हुआ कटोरा है, मशकीजा पड़ा है। का लाओन बेटा, मेरे ख्वाजा के दस्ते मुबारक पे दे दिए। गरीब नवाज ने ऊपर से नीचे देखा, कहा बेटा बिल्कुल सूखा है। का हजरत एक भी कतरा पानी नहीं है। कहा बेटा ऐसा करो, ये कटोरा लेके जाओ और एक कटोरा अन्ना सागर से पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही चिट्ठी लेके आया था, पानी रोक दिया है, स्टॉप किया है, बंद किया है, उतरना मना है, छूना मना है, टच करना मना है। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जा, पानी छूना नहीं, पानी उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। अन्ना सागर से जाके कहना, ए अन्ना सागर घमंड मत कर, ए अन्ना सागर तू मत इतना बड़ाई मत कर, ए अन्ना सागर इतना मत इतरा। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के चौहान है, जिसने तुम्हें छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा अन्ना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होकर के पूजा करने। अब अन्ना सागर पनिये सूख गया, सब माथा पर के बैठ गया, हाहाकार मच गया। पूरे अजमेर के धरती पे सब लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया? दौड़े दौड़े सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी गजब हो गया, राजा जी अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा अन्ना सागर सूख गया। कहा कैसे? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। 32,000 पापी माथा पड़ के बैठा था, रो रहा था। पानी नहीं है तो नहाएगा, नहाएगा नहीं तो फिर दर्शन करेगा कहाँ? अब दर्शन नहीं करेगा तो फिर वो शुद्ध होगा कैसे? अब वो देख लिया, पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। तब घोड़े पे बैठा, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा और पृथ्वीराज चौहान घुटनों पे बैठ के कहा, बाबा गलती हो गई, बाबा माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए, बाबा कृपा प्रदान कीजिए, पानी दोबारा वापस कर दीजिए, हमारे बच्चे प्यासे होने लगे, जानवर यहीं से पीते हैं, पूरे अजमेर के लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, सब लोग नहाने आए हैं, अभी तक घंटा नहीं बजा है, ए बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज चौहान घुटने पे आके बैठ गया है, माफी मांग रहा है। हे बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम लोग रहम करने वालों में हैं, जिनकी आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के में निकलते तो गलियों से लोग पत्थर मारते, आका बदले में दुआएं देते थे। हे बेटा हम जुल्म करने वालों में से नहीं, हम रहम करने वालों में हैं। जा कटोरा लेके दोबारा वापस कर दे। उनके मुरीद गए, मेरे गरीब नवाज नहीं गए थे, उनके शिष्य गुलाम गए, ऊपर से पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी भरा, 32,000 लोग बैठा था माथा पकड़ के, पानी देखा, प्रसन्न हो गए, सब लोग कूदा, ऊपर उठा, नहा धो करके सोचा पूजा करने जाएंगे। लेकिन जो ही अन्ना सागर में उतरा, अन्ना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था और वो कटोरा ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था। सबकी दिल की दुनिया बदल गई, उधर जाने के बजाय इधर मुड़ गया, सब ख्वाजा के और कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के धरती पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए तू मत घबरा। एक ऊंट बैठाए थे, हार गए, एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? जब तक भारत में मेरे ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू फिक्र मत कर। तिरंगे का डिजाइन भारत में प्रथम स्वर पहले बनाने वाली सुरैया बानू मुसलमान की बेटी थी।
जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान था, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, 34,000 मौलाना के दरख्तों में लाश लटकाने वाले अंग्रेज वो मुसलमान, और अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा खाने वाले मुसलमान, और हफीजुल्लाह को गोलियों पे भूनने वाला जो अब शहीद हो गए देश के लिए वो मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाले और वो अबुल कलाम मुसलमान, और शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया और लटका दिया वो लटकने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला मुसलमान। तो क्यों घबराते हो? तू बस अपने आप में सुधार पैदा करो, शादी करो तो सुन्नते मुस्तफा के तहत बेटे को दुल्हा बनाना इस अंदाज में, ताकि वो बेटा कहेगा ए बाबा मुझे बेचो मत, दुनियादार के नाम पे नहीं, मैं तो बिक चुका हूं अहमद मुख्तार के नाम। इसलिए आज मुसलमानों में वो बीमारी है हजरत। हमारी बहू बेटियां जहां से सुन रही हैं सुने, ये लोग जब शादी घर जाएगी इन लोग का ड्रेस देखना, घर में अपने शोहर के पास रहेगी भूत की तरह, किचलिन डाकिन देखे वैसे रहेगी, लेकिन जब शादी घर जाएगी तो एक कपड़ा 1.5 घंटा में चॉइस करके पहनेगी और 3 कपड़ा अटैचिंग बैग में लोड करेगी। देखें, जबकि आका हमारे मजहब इस्लाम में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं औरत के माना ही पर्दा है, औरत पर्दे में रहने वाली चीज, लेकिन नहीं, 5-5 कपड़ा 6-6 कपड़ा और साथ में मोबाइल। इन मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद किया। ये जितना 14-15 साल का ही लड़का लोग है, इनको कोई मतलब नहीं, दीन धर्म समाज पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, खाया मोबाइल लिया पीढ़ा में बैठा 12 बजे रात तक मथवा सटाया, पबजी फ्री फायर खेला, कोई मतलब नहीं। क्या हजरत, पूरे मुसलमान का बच्चा बर्बाद हो गया, सिर्फ गेम में बर्बाद। मालूम है गेम किसने बनाया? एक यहूदी का बेटा जिनका नाम PUP पप है, एक लड़का का नाम है 9 साल उसकी उम्र है, वो इसराइल का रहने वाला, जिसने 2.5 साल में वो गेम बनाया। कितने साल में? 2.5 साल मेहनत किया, गेम के कंप्यूटर में बैठ करके 2.5 साल में पॉप ने एक गेम बनाया, वो अपने नाम से PUBG गेम का नाम रखा, मोबाइल में लोड कर दिया, ऐप बना करके वो मोबाइल का गेम लोड किया, उस ऐप से वो लड़का करोड़ों यहूदी का बेटा कमा के इसी रूम में आराम से सो करके देख रहा है कि मुसलमान का बेटा इस गेम से कितना बर्बाद हुआ है। वो घर में सो रहा है और तेरा बेटा घर से निकल के 12 बजे रात, जहाँ रात में कुकुर सूतता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। सोच के देखिए, मोहल्ला का कुकुर भी इनसे परेशान है, सब कुकुरन सोचता कि ये नया कुकुर कहां से आके बैठ गया। बोल तेरा बेटा कहां तक गिरा? तुम कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरा बेटा है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं कि कुछ बोल दे तो खतरे में आ जाए। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। बहुत लाजवाब बाबा, वाह 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 वाह, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। बहुत लाजवाब गुफ्तगू हो रही है बाबा, वाह वाह वाह। इसलिए जरूरत है कौम में इस्लाह हो, बहुत जरूरी है। एक और बात बता दूं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आज नमाज में मन नहीं लगता है, ये मुसलमान 28-29 दिन नमाज पढ़ा, रमजान में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पता है, आप नहीं छोड़े, नमाज ने आपको छोड़ दिया। आप नमाज को क्या छोड़िएगा, नमाज ने आपको छोड़ दिया। कि आपके बदन का जो कपड़ा है वो कपड़ा अक्सर नहीं, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन 90-95% लोग नापाक कपड़ा पहनता है। अभी कोई पैसा वाले के घर में वॉशिंग मशीन चला, देखिए मशीन को, ओलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज हमसे बड़े बड़े ओलमा बैठे हैं, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कभी गौर किया इस पे? आपने नहीं किया। उसमें होता यूं है कि बहू अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, हाजी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, पीर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा सब मशीन में डाल दिया। अब 2-4 को बच्चा पेशाब करके पेंट उधर उधर फेंक दिया, जब खींचने लगा तो वही पेंट उठा के पेंट ले जाके उसमें डाल दिया मशीन में। पेशाब धूप से सूख गया, लेकिन जो ही पानी में डाला वो पेशाब निकला और हाजी से कपड़ों में जाके पेशाब घुस गया।
नमाजी कपड़ा में घुस गया। अब वो बहू बेटी सब बटन टिप दिया, निरमा दे दिया, मशीन घर में घूम रही है, बहू बेटी उधर घूम रही। थोड़ा लाके पानी दिया, निचोड़ दिया, अब फैला दिया। ओलमा किराम बेटे जिम्मेदार स्टेज है, वो कपड़ा पाक होगा कहीं पाक नहीं होगा, वो न पाके रह गया। अब उसी कपड़ा पहन के अब जुमा पढ़ने चले गए, उसी कपड़ा जुमा पहन के चले गए। अब नियत किया अल्लाह ऊपर, तो आपको मक्का दिखाई देगा, मस्जिद में लटका हुआ पंखा दिखाई देगा, सोच के। अब पंखा देखता कितना स्पीड घूम रहा है, नियत करेगा अरे बाप अल्लाह, एक लफ्ज नहीं जानता है, लगता 1.5 पारा पढ़ दिया एक रकत में। यही मुसलमान, सोच के देखिए। 29 दिन नमाज पढ़ के रमजान में, दोपहर में 29 रमजान को इमाम के कमरे में बैठ के पूछ रहा था, इमाम साहब, ए इमाम साहब, चांद की खबर हो? यही लोग पूछ रहा था, वो भी दोपहर में, वो भी 29 रमजान को। इमाम का बाप बता सकता है दोपहर में चांद की क्या खबर है? ये पूछ रहा था। इमाम साहब ने पूछ लिया, तब सब कुछ जुगाड़ हो गया, वो सब जुगाड़ जंतर कर ले इमाम साहब, सिर्फ नमाज की तैयारी में है। इमाम साहब ने पूछ लिया कि ईद की नमाज पढ़ोगे तो नियत याद है ना? इमाम साहब ने ईदगाह में नियत बता दिया कि 6 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ खोल छोड़ना है, फिर बांधना है, छोड़ना है, बांधना है। वो सुनते गए, भूलते गए। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहू अकबर। अब हाथवा उठा करके बगल वाला देख रहा, गिरल को नहीं गिरल, ये गिरल को नहीं गिरल करे, अल्लाह ऊपर हाथवा बीच में रखता है। बगल वाला देख लिया, गिरा दिया तो वो गिराया, अगर वो खुजलाते अभी खुजला रहे, सोचता इसी तरह ईद की नमाज पढ़ता है। बोले इस्लाम खतरे में, बोले नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में जो भी लटका नहीं। 50वां जनाजा तब तक दफन किया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 को मुर्दा दफन कर चुका है। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, हज़रत मौलाना से पूछे, तब तहियात याद करके अपना उस्ताद को सुनाए। 12 दिन रटे हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए। 13 दिन रटे हैं, दुआ मासूरा दुआ कुनूत याद किए। 3 महीना रटे हैं, मदरसा में बैठे हैं, जब जाकर के 2, 4, 5 को सूरत याद किए। आप लोग ने कहीं मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए, न उर्दू हम पारा पढ़े, न समझ कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न कुरान पढ़े, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। आप लोग जिन्नात हैं, तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं। हम लोग रट के तहियात याद किए हैं, आप लोग कंप्यूटर हैं, बगैर पढ़ ले नमाज पढ़ लेते हैं। ये कम बड़ा धोखा दे रहे हैं। कब तक धोखा दोगे? नमाज इस कदर पढ़ो, मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से उनके साथियों ने तीर निकाल लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरे, पीछे देखे, पांव से ती खून बह रहा था, मुसल्ले से वो आगे जा रहा था। साथी बैठे थे, कहा क्या बात है? कहा अली जो तेरे पांव में तीर लगा था ना, जो तू दर्द से कर्रा रहा था, वो तीर हम लोगों ने निकाल दिया। कहा कब निकाला? कहा जब आप हालत नमाज में थे तब निकाला। मौला अली फरमाते मैं नमाज में इस कदर डूब गया था, ऐसा डूबा था कि जब मैं नमाज में था तो रब का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। ये मुसलमान नियत कर लिया, अरे वो मच्छर काट दिया, इमाम को कहेगा इमाम साहब मोटिन उटिन होगी, बोले मच्छरदानी हो, लगा नमाज पढ़ ले। ये मुसलमान कब तक धोखा दोगे? इसलिए इन बच्चों को किताब पोथी दे दे, हर मोहल्ले में एक अभियान चला दो, जिसके घर में शराबी बेटा हो वो शराब से तौबा ना करे, उसके घर में हुक्का पानी बंद कर दो। शराब के लत बढ़ते जा रहा है, नौजवान में ये शराब के लत, जुआ और लॉटरी का लत लग रहा है। ए मुसलमानों, तुम कोशिश करो अपने औलादों को सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दो, और बेटों को बेच के शादी मत करो। इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, सर पे पगड़ी सेहरा है, करबला का मैदान है, घोड़े पे बैठा है, तलवार लिया आगे बढ़ा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचाया, मैदान में उतरा शरीयत बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए कोशिश करो इन बच्चों के हाथों में किताब दो, पोथी दो। और ये अगर किसी इस मोहल्ले में अगर कोई कलाकार और डीजे लेके कहीं से बाराती घुस जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो और निकाह पढ़ाना बंद कर दो, कमेटी मजबूत हो जा। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, कोई असर नहीं। पड़ाका अगर फोड़ना जायज होता न, सवाब मिलता, तो हम लोग चीख चीख के पड़ाका मना नहीं करते। शादी के दिन हम लोग खुद झोला में लेके आगे गाड़ी में बैठते और कुछ फूंक फूंक के फेंकते, डबल आवाज।
अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो मना करते हम लोग क्यों? जब सब काम हम ही लोग करते हैं, जनाजा पढ़ाएं, निकाह पढ़ाएं, मुर्गी जबा करें, नमाज पढ़ाएं, फातिहा करें, जब सब काम हम लोग कर लेते हैं तो पटाखा फोड़ने आप लोगों को देते? कभी नहीं देते। इमाम को पगड़ी बांध करके आगे गाड़ी में बैठा देते और बोलते हजरत एकदम फेंकिए। तो वो लोग पचटकवा काहे फेंकते? हम लोग मौलाना मौलवी है, हम लोग बम लेके जाते। आपके पटाखा में 10 ने की, मेरा बम में 100 ने। अगर नहीं होता तो झलम देना माटी ले जाते, सीधे समझी घरे उड़ा देते। हज का सवाब, जब सवाबे लेना है तो कम का है, 2-4 को बम फेंक देते, सब समझी चोरस, सीधे जन्नत। फिर मना काहे करते? तौबा कर, उन पैसों को बचा और मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, गरीब यतीम की बेटियों के शादी में लगा, डीजे पटाखा बंद कर दे, 35 गाड़ी बंद कर दे। ये मुसलमान बेटी बाप से कर्जा लेकर के बिरयानी खाने वालों, कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे बेटी बाप के घर में? तौबा कर, सुन्नते मुस्तफा अदा कर। उन नस्लों में जो बेटा बेटी होगा वो गुलाम हुसैन होगा, वो कनीज़े फातिमा पैदा। अपने पैसा कुल्फी खरीदता है ये मुसलमान। हजरत अपना पैसा कुल्फी खरीदता 10 टका, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा, पैसा अपना लगता है। और बेटी बाप घर जाएगा, कौन सी आइटम हो, बढ़िया बढ़िया आइटम हो कि ना, आइटम पूछता है। और इतना इधर छोड़ दिया, इतना उधर छोड़ दिया, इधर छू दिया। रसगुल्ला नहीं खाता था 10 टका रसगुल्ला, कुल्फी में हाथ दिया, खट्टा लग रहा है ना, हमारा भत्ता खा के गया। अपने पैसे मूंगफली खरीदता है ना, सब खा करके उसी छिलका में फिर दाना खोजता है। ये मुसलमान है। और बेटी बाप घर जब खाना खिलाता दिखेगा उसके टेबल में 3 आदमी आराम से खा सकता है, उतना छोड़ दिया। इतना इंतजाम क्यों करते हो? सलाद अलग, बिरयानी अलग, तड़का अलग, रसगुल्ला अलग, कुल्फी अलग, उसके बाद दांत खोदने वाला अलग, हाथ पोंछने वाला अलग। इतना स्टाइल काहे करते हो? इमाम की तनख्वाह बढ़ाने में क्यों हो परेशान? वो शादी का खर्चा शॉर्ट करो, पढ़ाई में लगा दो, ताकि तेरी बेटी मोबाइल चला के व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोएगी। आज यही हाल है देश के कि हमारे कौम के 6.5 साल में 14,000 बेटियां मुर्तद बन के घूम रही है। इसलिए तू बेटियों के हाथ में मोबाइल दे के चुप हो। मोबाइल दे के गेट बंद करके कोई फायदा नहीं। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है और बड़ा गेट लगा के फायदा क्या? टावर तो यूप्रेस है। तौबा कर, बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, मकतब जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, बाजार जाए तो नजर रख। तुम्हारी बेटियों के पीछे गीत की तरह गैरों की नजर हो गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत देना। जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे देते हैं हजरत। व्हाट्सएप में कोई पागल लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, ना बचबू हमें प्यार हो रे बा, हमारा माथा खराब हो, हमें जान दे दो। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमें फांसी ले लो रे बा, हमारा बिहार में जान दे दो। पूरा खानदान तबाह, दोनों खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज पे तू घर बर्बाद कर दिया। नौजवानों, तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ लिया होता। जो रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए जो तेरे नाम भेजा, एक बार कुरान का मैसेज पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब होता। जब तू सोने लगता तो जबान से कह देता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज की तकरीर, आज का जलसा हजरत बहुत कामयाब है। आप लोग शब्बीर बरकाती साहब के इंतजार करें, तशार इस्लाम वो भी आने ही वाले हैं। हुजूर पीर साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरी भी तकरीर थोड़ी बहुत देर हो गई, लगभग पौने घंटा, हाँ लगभग 45 मिनट। आप लोग थक गए, वरना 5-10 मिनट बोल देते। नहीं थके? थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मस्जिद के नमाजी बना। अब के मतलब फिर उठाई, कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? लगता सिउंडी बगल में मदीना टेम्पू चला जाएगा।
जो मोहल्ला मस्जिद नहीं जाता वो मदीना जाने लिए कितना लगता है। पहले मोहल्ला मस्जिद जाओ ना भैया, वहाँ दुआ करो खुदा की बारगाह में दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पहले मस्जिद जा, नमाज पढ़। ये मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, कहाँ मज़ार है, कहाँ चादर है, कहाँ बाबा है, अपनी बहू बेटियों को लेके घूमता जाता है। ये लोग लेके मज़ार में घूमता है, जब आपका पूरा महिसाल हम लोग को देना पड़ता है, देना पड़ता है। मज़ार किसी की बहू अगर बीमार है डॉक्टर के यहाँ मत ले जाओ, टाइफाइड है, मलेरिया है, बुखार है, कुछ मत करना, सब उसके सामने बैठना, उनके मुंह के सामने बोलना, सुन तोरा बुखार लागल? बोल हाँ। बोले काम करवे, हमें गाड़ी रिजर्व कर लो, फसल चपटी मज़ार जावे। वो खट से उठ के बैठ जाएगी, हमारा बुखार खत्म ना हो बुखार। उनको मज़ार ले जाइए, बाजार नमाज नहीं पढ़ेगी। मैंने कहा बहू बेटियों को कि आप नमाज पढ़िए, नमाज से बरकत होती है, नमाज से मोहब्बत होती है, नमाज पढ़ेंगे बरकत होगी। लेकिन नहीं, नमाज नहीं पढ़ेगी। मार्केट करने दीजिए, मत पूछिए, मार्केट में आ गए। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को रोको। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। चांद रात था, कौन रात? चांद रात। चांद नजर आ गया था ईद का। हसनैन करीमन दौड़े दौड़े आए, कहा माँ हे माँ, सुबह ईद होगी, खबर मिली चांद नजर आ गया है। मदीने के गलियों में सब बच्चे निकल गए हैं, सब खुशी मना रहे हैं। माँ हम लोग के बदन पे पुराने कपड़े हैं, सुबह हम लोग कौन सा कपड़ा पहनेंगे माँ? अब तक कोई नया कपड़ा है नहीं और घर में कपड़ा भी नहीं है, जो बदन में यही कपड़ा है माँ, कैसे क्या पहनेंगे? नबी की बेटी फातिमा की आंखों में आंसू छलक गया। ये नहीं कहा बेटा बाजार जाएंगे कपड़ा ला देंगे, मार्केट जाएंगे कपड़ा ला देंगे, शॉपिंग करेंगे कपड़ा ला देंगे। कहा नहीं, ए बेटे मेरे लाल सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए। नबी की बेटी चांद रात में रात भर नहीं सोई। हसनैन करीमैन आराम कर रहे हैं। कभी फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन पे नजर डालते, कभी ईद की खुशी को तस्वुर करते। फातिमा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, अपने पेशानी को जमीन पे रख के चांद रात में सुबह ईद होने वाली है। फातिमा रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दी। कभी बाजार में कदम नहीं रखते। आज हमारी बहू बेटियां बगैर बाजार जाए हुए अब कपड़ा आपका खरीदे हुआ पसंद नहीं करता। आपको लगता नहीं मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है? लग रहा है ना, ऐसा लगता है। कभी त्योहार के मौके पे बगैर पूछे कपड़ा ला के दीजिएगा, तब मोहब्बत में कैसे तलवार चलती देख लीजिएगा घर में। आपको लग रहा है? बगैर उसको मार्केट में ले जाइए, अपने से पसंद करके ला के दीजिए, बीवी के हाथ में खाली दे दीजिए, नहीं पहनेगी, तब पता चलेगा आपसे कितनी मोहब्बत करती। मेरी माँ बहने तो शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के लाए हुए सामान को सीने से लगा। मेरी माँ बहने तू यहाँ वहाँ मत जा, तू घर के अंदर रहना और अपने शोहर से मोहब्बत करना। घर बैठे तुम शोहर से मोहब्बत करके एक गिलास पानी हाथ में रखना एक जिहाद का सवाब है। शोहर के नाम पे सिंगार करना 2 रकत नफल नमाज का सवाब है। शोहर की खिदमत करना 70 तोला सोना खैरात का सवाब है। तू क्यों मज़ार जाएगी, तू क्यों बाजार जाएगी? इसलिए खुदा के वास्ते आज मैं आपके बीच में एक वादा आपसे करके मैं जा रहा हूँ। मैं आपसे तो वादा नहीं करा सकता, लेकिन मैं खुद वादा करता हूँ कि मैं खुद झारखंड का रहने वाला हूँ। जामताड़ा जिला से मैं आने वाला हूँ। यहाँ के बाद धनबाद, गोविंदपुर, जामताड़ा। मेरे यहाँ भी लेन देन का कुछ मसला चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करते करते कुछ कम किया है। तू कभी जाके गुजरात देखना, बम्बई, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर जाना, तुम्हारे झारखंड की कितनी बेटियां, गरीब की बेटी यूपी गुजरात में है, नहीं पता आपको है? इसलिए कि बूढ़े लोग लेकर जाके बेच दे रहा है। क्यों? आपका बेटा 3-4 लाख मांग रहा है। इससे आपकी बेटियां कितने शिकार हो रही, कभी आपने सोचा? मैं जामताड़ा जिला से आकर के आपके बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आपके मोहल्ले में हाथ उठा के, न्यू पिनरगढ़िया में हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ कि एक बेटा है, मैं बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। जो अपने खुशी से देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे। मांगना डिमांड है और डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। यही पैसा आप लोग खा खा करके भरठा गए हैं और साथ में हम लोग को भी लेके डूब गए हैं। 3 लाख आप लिए, आप तो खावे किए, हम लोग को भी खिला दिए। अब हम लोग फूंकते हैं। अभी एक जगह गए थे बाजार, बाबा हम बोले क्या बात है? पर मेरा बचवा मगरिब से रो रहा है। हम सोचे बाबा आया थोड़ा फूंकवा लेंगे। अल्लाह, हल्का हल्का रो रहा था हजरत। ठीक है फूंके, बचवा चिल्लाने लगा।
बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकना, मतलब अब की फूंको तू कान में, ये तो बचवे कान और बचवा मैयो कान पे। बोले क्या हुआ बाबा, हमने 3 लाख लिया था बेटा बाप, हमको भी खिला दिया दावत में, खा दिए 40 दिन असर खत्म। गलती आप करते हो, लॉटरी पैसा इमाम को खिला देता है, ड्रीम 11 का पैसा इमाम को खिला दिया, अब इमाम को भूत लगा है, फूंकने के बाद भूत वो फूंक रहा है। तो आप गलत मत करो, आप तो हलाल पैसा खाओ। इस्लाम में अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, छोटा बड़ा नहीं, याद रख इस्लाम गरीबी पे फैला है, गरीबी तक रहेंगे। ये मत सोचो कि वो बड़ा आदमी है, वो करोड़पति है, वो खूबसूरत है, ऐसा मत सोचना। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरे नहीं थे, काले थे, अमीर नहीं थे, गरीब थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया। इसलिए तू मत घबरा, कौन गरीब कौन अमीर है, नहीं। हमारे मसलक, हमारे धर्म में कोई वीआईपी नहीं, हमारे धर्म में कोई नेता नहीं, हमारे धर्म में कोई मिनिस्टर नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा होगा, किसी और का धर्म होगा जो वो नेता का कोटा होगा। हमारे मस्जिद में अगर एक गरीब नमाजी अपना इमाम बना हुआ है, वो रईस आए, राजा आए, वो मंत्री आए, संतरी आए, लेकिन ये कुर्ता पजामा टोपी पहन के आ गए इमामत के मुसल्ले पे है, उनके पीछे वो झुक जाएंगे, एक दस्तरखान में खाएंगे। हमारे धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम ऐसा धर्म है जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को कहो कि आज हमारे भारत में सोशल मीडिया द्वारा हमको बदनाम किया जा रहा है, इसलिए खुदा के वास्ते ऐसे पोस्ट मत डाल देना। अभी एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पे, देखे कि नहीं, ऐसा पोस्ट मत डाल देना, ऐसा कमेंट मत कर देना कि मुसलमान बदनाम हो जाए। वो दूसरा मुद्दा छोड़ के वही मुद्दा उछाल देगा। इसलिए मोबाइल को सही तरीके से चलाना और बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दे देना, वरना अभी मालूम है सोशल मीडिया की नज़र कड़ी हो गई। ये मोबाइल पर आपका पोस्ट, आपके कमेंट देखा जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा। खुदा के वास्ते आप भारत में रहते हो, भारत के वफादार हो और भारत के मुसलमान, तुम वफादार कल भी था, आज भी हो, क़यामत तक रहोगे इंशाअल्लाह। 2 बजने वाला है और 2 बजने वाला क्या बज गया। और हमारे शब्बीर बरकाती साहब जो गुजरात के धरती से तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान छाए हुए हैं। उनके कलाम आप सुनेंगे तो अश अश करेंगे। आप सब उनको देख रहे हैं तो फिर मुझको कौन देखेंगे। इस